समक्ष आज के इस समारोह की प्रस्तावना प्रस्तुत करने जा रहे हैं सदगुरु डॉक्टर भय्यू महाराज। दत्त जयंती के पावन अवसर पर मेरे सम्मुख उपस्थित भारतवर्ष के समस्त बांधव बहनों, मातृशक्ति, पितृशक्ति, अमर शहीद, स्वतंत्र वीर, संत महात्मा, माँ गंगा, माँ नर्मदा, माँ गो और जिन जिन विचारवंतों ने और समाज सेवकों ने अपने राष्ट्र को निर्माण करने के लिए जो जीवन समर्पित किया, उन सबको मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मेरे पत्रकार बांधवों का अभिवादन करता हूं। सम्मानित व्यासपीठ पर उपस्थित बिहार के महामहिम राज्यपाल श्रीमान रामनाथ कोविंद साहब, व्यासपीठ पर उपस्थित परम आदरणीय और मुझे हमेशा सहयोग और स्नेह भाई के रूप में देने वाले महाराष्ट्र के युवा दृष्टि, युवा हृदय स्थान, आशा स्थान और परिवर्तन के स्रोत परमादरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, आज हम सबको पितृ स्वरूप में आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित सहकार्यवाह पितृ स्वरूप आदरणीय भैयाजी जोशी साहब, भारत सरकार के संरक्षण राज्य मंत्री परम आदरणीय भामरे साहब, भाजपा के एक ऐसा युवा नेतृत्व जो बुद्धि और मन के साथ भारतवर्ष की विचारधारा को सभी वर्गों के साथ जोड़कर मंत्र मुक्त कर देता है, जिनका कल जन्मदिन था। मैं हम सब की तरफ से आपको जन्मदिन की बधाई देता हूं। भाई शाहनवाज हुसैन साहब, आप ही के साथ में उपस्थित हमारे प्रिय मित्र, भाई समान श्री विवेक ओबराय जी, और कुछ लोग अन्याय सहन करके भी राष्ट्र के साथ न्याय करने का संकल्प लेते हैं, ऐसे मेरे प्रिय लाडले सुशील कुमार जी, जिन्हें किलों का और जंगलों का शौक है, और उसी तरीके की पर्सनालिटी ऐसे आदरणीय मिलिंद गुणा जी, और सिंघम के नारियल को तो आप भूल नहीं सकते ऐसे विजय भाटकर जी, आप ही के साथ में उपस्थित आदरणीय, क्षमा करें कि पहले नाम न ले पाया, हमारे नगर के प्रथम नागरिक आदरणीय मालिनी दीदी ताई, आप ही के साथ में उपस्थित आदरणीय जिनका मुझे अथक सहयोग मिलता है, अनुराधा ताई से, आप ही के साथ में उपस्थित संतजन आदरणीय डॉक्टर सैयद उस्मान इरफानी गद्दी नशीन अजमेर शरीफ, और सूफियाना और सूफीसन और सूफी विचारों से वहाबिज्म और सल्फिज्म को उत्तर देने वाले मेरे बंधु आदरणीय सूफी साहब,
जलगांव से पधारे आदरणीय आलिम मौलवी साहब हारून साहेब, आदरणीय सुदर्शन गुप्ता साहेब, आइडिया के चेयरमैन आदरणीय शंकर सिंह जी लालवानी साहेब, और जिनका अकाल के समय पर सबसे ज़्यादा सहयोग रहा। और सबसे अनोखी बात यह है कि ये राष्ट्रवादी के नेतृत्व के होने के बाद भी आदरणीय सर संचालक साहब मोहन जी भागवत साहब का जिन्होंने कार्यक्रम रखा, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। ऐसे आदरणीय जयद्रथ अन्ना क्षीरसागर साहब जो मेरी विनती को मान देकर यहाँ पर उपस्थित हुए, आदरणीय सलीम राज साहब जो अल्पसंख्यक राज्य मंत्री हैं, और पूना के अध्यक्ष, पूना के खासदार या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद आदरणीय दादा अनिल शिरोड़े, और युवा आदिवासी राज्य मंत्री अतराम साहेब, आदरणीय धाकड़ साहेब, आदरणीय कैबिनेट मंत्री जयभान सिंह जी पवैया, और विषमुक्त अन्न, विषमुक्त बुद्धि और विषमुक्त विकास के प्रणेता पूर्व कृषि मंत्री आदरणीय कुसमारिया साहब, आप ही के साथ में उपस्थित आदरणीय भारत राष्ट्र के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री, वर्तमान में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के डायरेक्टर आदरणीय M.K. अन्ना पाटिल साहेब, एवं जिन लोगों जो महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं, जिनका नाम समय की अभाव के कारण मैं नहीं ले सका, आदरणीय उषा दीदी एवं सभी सम्मानित मंच। ये मंच आज शिव के राज का मंच है। एक रामराज्य था और एक शिवराज है, और शिवराज के साथ में शिव की पहचान साधना से होती है। ऐसे मेरी परम आदरणीय दीदी साधना दीदी को मैं नमन करता हूं। आदरणीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को, जो मानवता के सच्चे सेवक हैं और किसी भी व्यक्ति को मिलने के बाद में उस व्यक्ति को अपने जगह पर रखकर देखते हैं और खुद को उस व्यक्ति के रूप में रखकर विकास के कार्य करते हैं। ऐसे विकास के कार्य जो राजनीति की परंपरा को, मूल सिद्धांत, भारतीय संस्कृति के मूल सिद्धांत के आधार पर वर्णित करता है। मूल सिद्धांत के आधार पर वर्णित करता है। राजनीति का अर्थ आजकल अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। सिद्धांतों के रक्षण के लिए जो नीति अर्थ के आधार पर नियोजित की जाती है, उसे राजनीति कहा जाता है। मानवता सेवा पुरस्कार पिछले वर्ष आदरणीय महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री, उन्हें मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपके समय पर इतने आंदोलन होने के बाद में भी आपने अकेले उन आंदोलनों को बहुत सहजता से लिया। जिस तरीके से अर्जुन एकाग्रचित होकर मत्स्य की आंख को भेदकर सब अवस्थाओं को प्राप्त करता है, उसी तरीके से निकाय चुनाव में आपने जो यश प्राप्त किया, एक युवा दृष्टि और एक युवा नेतृत्व का, यह सबसे बड़ा सम्मान किसी राष्ट्र और समाज के लिए होता है। एक ऐसा अनुभव जो समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ में लेता है। ऐसे महामहिम
रामनाथ कोविंद साहब, जिन्होंने इतनी सामाजिक योजनाएं लागू की कि लोग राजनीति भूलकर मात्र सामाजिक मूल्यों की तरफ ध्यान देते हैं। जो सामाजिक मूल्य पिछले वर्ष आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस जी के हाथों से डॉक्टर प्रकाश आमटे जी को हमने दिया था, वही सामाजिक मूल्यों का रक्षण करने वाले आदरणीय अन्ना हजारे को प्राप्त हुआ था। वही मानवीय मूल्यों का रक्षण करने वाले और राष्ट्र के लिए संपूर्ण समर्पित उज्जवल निकम साहब को दिया था। और इसी के साथ में कुपोषण हो, आदिवासी कल्याण के लिए काम करने वाले डॉक्टर अभय बंग जैसे महान व्यक्तित्वों को मानवता सेवा पुरस्कार का जो है सदगुरु दत्त धार्मिक परमार्थिक ट्रस्ट के माध्यम से हमने सेवा करने का कार्य किया। अब आप सोच रहे होंगे कि मानवता सेवा कार्य और मानवता सम्मान पुरस्कार एक राजनीतिक व्यक्ति को क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि राजनीति को देखने का दृष्टिकोण ही अलग हो गया है। अगर किसी महाराज के पास में अगर कोई राजनेता जाता है तो उनको लगता है कि चमत्कार की अपेक्षा के साथ जा रहा है। धर्म में कोई राजनीति नहीं होती और राजनीति का कोई धर्म नहीं होता। राजनीति सबको साथ लेकर चलती है। जो राजनीति में धर्म की बात करते हैं वो अपने भ्रम को दूर कर लें, और उस भ्रम को दूर करने के लिए आज जब हम आदर्शवाद की बात करते हैं, सामाजिक मूल्यों की बात करते हैं और समर्पित भाव से सेवा का व्रत लेकर आचरणमयी सत्य के साथ जीवन जीते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त और भय मुक्त समाज के लिए जब हम बातें करते हैं तो कभी कभी हमारे को भी ग्लानि आती है और हमारे को भी लगता है कि हम नाटक तो नहीं कर रहे। जब हम आदर्शवाद की बात करते हैं तो सम्मुख उपस्थित पत्रकार बांधव हो या फिर सामान्य जनमानस, हमारे भारतवर्ष के नागरिक हो, वो कहीं ना कहीं पर इसे हास्य की दृष्टि से देखते हैं, नाटक की दृष्टि से देखते हैं या हंसी का पात्र बना दिया जाता है। इसका कारण क्या है कि स्वतंत्रता मिलने के बाद में धर्म वंशवाद बढ़ाने की राजनीति वंशवाद बढ़ाने की प्रक्रिया हो गई है, धर्म भगवान बनने का साधन हो गया है और पुरस्कार प्राप्ति, ये समाज सेवा, ये पुरस्कार प्राप्ति का ध्येय बन चुकी है। थोड़ा बोलने में किंचित इधर उधर हो रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि अतिथियों को जाना है, समय कम है। इसलिए जब जब संस्कारों का अकाल पड़ता है तो मानव मरता है, जब जब अन्न का अकाल पड़ता है तो मानव मरता है, पर संस्कारों का अकाल पड़ता है तो संपूर्ण मानवता मरती है। तो राजनीति के क्षेत्र से भी मानवता के कार्य कैसे किए जाते हैं उसका उत्कृष्ट उदाहरण आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब। आज हमने अनुभवी महामहिम, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कार्यवाह आदरणीय भैया जी जोशी साहब, युवा तुर्क शाहनवाज हुसैन साहब और युवा नेतृत्व आदरणीय फडणवीस साहब, युवा कलाकार, युवा खिलाड़ी, सब लोगों को एक मंच पर लाने का कार्य इसलिए किया है कि मानवता के स्पंदन को किस तरीके से जीते हैं। हमें शेक्सपियर सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, पर मुझे इस बात का चिंतन है कि हमारे देश में हर 2 घर छोड़कर एक शेक्सपियर यूं ही पैदा होता है और नाटक करते हुए, झूठ बोलते हुए मुख्यमंत्री तक बन जाता है। और ऐसे स्थिति में जब दोहरे चरित्र का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में उदय हुआ और जिस तरीके से कृत्रिम वलय का आवरण उन्होंने अपने आप में रोका है, तो सत्य परेशान ही नहीं परंतु पराजित होता हुआ दिखाई देता है प्रथम बार। इस सत्य को अपराजित रखने के लिए जो सामाजिक असंतुलन का मूल कारण है, हमें आदर्शों की पुनर्स्थापना करनी होगी। और आदर्श का मूल आधार होता है मानवता, राष्ट्रीयता, सामाजिकता
समरसता, सहजता, सरलता, विनम्रता, अहंकार विहीनता, पवित्रता और चरित्र। आज हैरत की बात यह है कि हम लोगों को वो लोग चरित्र सिखाते हैं जिनका खुद का चरित्र नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि एक आदर्शों का द्वंद्व इस समाज में चल रहा है। इवेंट, ब्रांडिंग, इमेज बिल्डिंग करके पहले समाज को अशिक्षित रख के गुलाम किया गया और आज समाज को आकर्षण के वलय में, चाहे धर्म क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीति क्षेत्र हो, आकर्षण के वलय में बांधकर मानसिक गुलामिकता का परिचायक दिया जा रहा है। पर वर्तमान की जो युवा नेतृत्व पीढ़ी है, ये इस भ्रम को, इस मानसिकता को तोड़ने में लगी है। इसलिए राजनीति का गुर भी अगर सीखना है, राजनीति कैसी करनी है, जो युवा राजनीति करिए, राजनीति जुड़िए, 10 साल दीजिए, 15 साल दीजिए, ये कहने के बजाय आज राजनीति से जुड़ो और ये नीति और मूल्यों के साथ में जीवन जियो, ये कहने वाले नेतृत्व की आवश्यकता है। इसलिए माननीय शिवराज जी चौहान साहब को आज मानवता सेवा पुरस्कार दिया जाता है। हम कहते हैं कि युवा भटके हुए हैं, युवा भ्रमित है, पर मेरा स्पष्ट मानना है कि पिछले 70 सालों में से कुल 60 सालों में अगर गलत नक्शा दे दिया जाए तो व्यक्ति गलत स्थान पर ही जाता है। इसमें युवाओं का दोष नहीं है। अगर हम सही नक्शा अगर उनको देंगे तो वो अपने लक्ष्य को निश्चित तौर पर प्राप्त होंगे। ऐसे ही नक्शे की कामना आदरणीय भैया जी जोशी जी के आशीर्वाद से, महामहिम की दृष्टि से, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व से और एक तेजस्व और ओजपूर्ण नेतृत्व देवेंद्र जी फडणवीस के साथ और शाहनवाज हुसैन साहब के वाणी के साथ में हमारे को दिख कर आता है। जयद्रथ अन्ना के कुशल संगठन और एम के अन्ना के त्याग के साथ में, अनिल शिरोए साहब की सहजता के साथ, सामाजिक कार्य करने वाले विवेक ओबरॉय और प्राचीन किलों की महत्ता को समझाने वाले, लोगों को हंसाने वाले विजय भटकर साहब, मिलिंद गुणा जी के साथ में भी सिखाया। राष्ट्र की पहचान बनाने के लिए, राष्ट्र की अस्मिता का निर्माण करने के लिए सुशील कुमार जी से। बंधुओं, ये जो आदर्शों का द्वंद्व चल रहा है, एक तो रातों रात तैयार किए गए आदर्श हैं। हम जब सोते हैं तो दूसरे दिन पता नहीं चलता है। जब हम उठ के देखते हैं तो बड़े बड़े पोस्टर पर युवाओं के आशा स्थान, युवाओं के हृदय स्थान, प्रेरणा स्थान, हमारे भाग्य विधाता बनकर जो है इवेंट, ब्रांडिंग और इमेज बिल्डिंग के माध्यम से आदर्शों का निर्माण किया जाता है। और दूसरी तरफ होते संघर्षों से निर्माण हुए आदर्श। जो संघर्षों से निर्माण हुए आदर्श हैं, उनके पास विचार हैं पर संसाधन नहीं है। और जो तैयार किए गए आदर्श हैं, उनके पास चाहे विदेशों से आए, चाहे कहीं से भी आए, पर इतना संसाधन रहता है पर देने के लिए विचार नहीं होते हैं। और इसमें समाज भ्रम में फंसा हुआ है। आदर्शों की पुनर्स्थापना, प्रत्येक क्षेत्र में सही आदर्श को चुनने की क्षमता इस भारतीय जनता में होना चाहिए। पहले राष्ट्रभक्ति के चलते हुए ए दिल ए मुश्किल में आ जाती है और बाद में ए दिल ए मुश्किल के कारण राष्ट्रभक्ति जो है मुश्किल में आ जाती है। कितना हम अपने आप को ठगेंगे, कितना हम अपने आप को झूठ बोलेंगे। हम किस अवस्था में जी रहे हैं। पाकिस्तान जो चाहता है हम तो यूं ही करते जा रहे हैं, स्वतः करते जा रहे हैं। और अगर उसका कोई मध्य में मार्ग निकालना चाहता है तो उसे दोषारोपण कर दिया जाता है, उसे विलेन बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। दृष्टि देखिए, देवेंद्र जी ने जब एक संकट को टालने का प्रयत्न किया तो सबने नकारात्मक रूप से देखा। पर उस संकट को अगर आज पहचाना जाता तो ए दिल ए मुश्किल ऐसा सुपर डुपर हिट या फिर उसके विरोध के भंवर में ना फंसती और राष्ट्र की अस्मिता का अपमान ना होता। पर यह सोचने की बात है, यह मेरी सोच है, सबकी अपनी अपनी सोच रहती है।
तो इसलिए मानवता की आज आवश्यकता है आदर्शों की पुनर्स्थापना के लिए, और एक ऐसा आदर्श जिसने जमीन से जुड़कर, यहां जितने भी बैठे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं और संकल्प भर के दे सकता हूं कि सब भ्रष्टाचार मुक्त व्यक्ति यहां पर बैठे हुए हैं। अगर एक व्यक्ति के ऊपर आप उंगली उठा देंगे तो मैं ये मंच छोड़ दूंगा। ऐसे आदर्श कब पहुंचेंगे समाज तक? ऐसे आदर्शों को पहुंचने के लिए मानवता पुरस्कार देना चाहिए, ताकि ऐसे आदर्शों को प्रोत्साहन मिले और जो संघर्ष से निर्माण हुए एक छोटे से कमरे में अपने जीवन की शुरुआत करते हुए, जो वैभव को हाथ में रखते हुए, वैभव के साथ रहते हुए, जो संत बोलते हैं कि मोह माया से दूर जाओ, जो संत कहते हैं मोह माया से दूर जाओ, परंतु खुद ही मोह माया के जाल में अड़के हुए रहते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान साहब का भी उदाहरण लेना चाहिए कि मोह माया इर्द गिर्द है, परंतु पूर्ण वो शरीर क्या जो अस्तित्व न जाने, वो आत्मा क्या जो विरक्ति न जाने। एक विरक्त पुरुष पर सांसारिक, पर अस्तित्ववान। इसलिए इस आदर्श को आज मानवता सेवा पुरस्कार देने का हम सेवा का अवसर प्राप्त किया। उसमें आशीर्वाद देने के लिए पितृस्वरूप आदरणीय भैयाजी जोशी साहब आए, आदरणीय महामहिम आए, उनका साथ देने के लिए शाहनवाज भाई आए, और उनके साथ खड़े होकर अखंड राष्ट्र के लिए कार्य करने के लिए माननीय देवेंद्र फडणवीस आए, और मातृत्व शक्ति के रक्षण के लिए मातृत्व शक्ति की सहजता और सरलता और चारित्र का परिचय बनकर आदरणीय साधना दीदी और मालिनी दीदी भी आए। कला के आधार पर देश की सेवा कैसे की जाती है उसको बताने के लिए आए, क्रीड़ा के क्षेत्र से कैसी सेवा की जाती है ये बताने के लिए आए, और बीड़ जैसे पिछले इलाके में किस तरीके से कार्य किया जाता है इसको बताने के लिए भी जयद्रथ अन्ना क्षीरसागर है। मैं आप सबका आभारी हूं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूं। मैं कुछ आज घोषणा करना चाहता हूं। मानवता की जब सेवा की जाती है तो जाति धर्म के ऊपर उठकर सोचना पड़ता है। पिछले मेरे कुछ वर्षों का अनुभव यह है कि भारतीय युवा और किसान को सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो जाति की राजनीति के चलते हुआ है, और धर्म क्षेत्र ने हमेशा आदर्श का उदाहरण पेश करना चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र में मेरे काफी सामाजिक कार्य हैं, मध्य प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब मुझे हमेशा प्रेरणा देते हैं, सहयोग देते हैं, सहकार्य करते हैं। शाहनवाज भाई कभी शब्दों को टालते नहीं, और महामहिम हमेशा मेरे को सहयोग और प्रोत्साहन के साथ में मार्गदर्शन भी करते हैं, और मेरे सारे युवा साथी उसमें कार्य करते हैं। पर मैं जो अनुभव कर रहा हूं वो ये देखता हूं कि छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ, जिसे वेस्ट इंडीज कहा जाता है, जिसके सब राष्ट्र अलग अलग हैं, परंतु जब एकता की बात आती है और क्रिकेट खेलना होता है तो सब एकत्र आकर वेस्ट इंडीज का नाम ले लेते हैं। और आज हम भारतीय मात्र नक्शे पर एकत्र दिखाई देते हैं, नक्शे पर अखंड दिखाई देते हैं, नक्शे पर हम राज्य के रूप में दिखाई देते हैं। दुख तब होता है कि बांग्लादेशी सिटीजन, फ्रांसीसी सिटीजन, पाकिस्तानी सिटीजन और भारत जनसंख्या से नागरिकता को बदलने के लिए और आने वाली पीढ़ी को राष्ट्र धर्म समझाने के लिए मैं आज यशस्वी मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्री के सामने, आदरणीय जयद्रथ अन्ना महामहिम आदरणीय भैयाजी जोशी साहब के सामने, शाहनवाज भाई के सामने ये संकल्प लेता हूं और आपसे विनती करता हूं कि मुझे जातीय विरहित रहने दें, और मैं किसी आक्षेप या किसी आक्रोश या फिर मैं किसी कारण से ये घोषणा नहीं कर रहा हूं। मैं युवाओं के लिए एक प्रेरणा देना चाहता हूं, और मैं आज से समस्त जातियों को छोड़कर और किसी भी जाति को स्वीकार न करते हुए भारतीय करके मेरी जाति समझी जाएगी। यहाँ तक आज आपको मेरी माताजी जो 85 वर्ष की है,
उसने बुलाकर बोला कि बेटा अगर देश की सच्ची रूप में सेवा करना है तो बेटा सबसे पहले मैं भारतीय बनूंगी, उसके बाद तू बनना और फिर तुम्हारी बेटी बनेगी। तो आज हमारे सूर्योदय परिवार के काफी साथी हम सब जाति पंथों से ऊपर उठकर मात्र भारतीय ये जात समझकर हम कार्य करेंगे और जीवन भर राष्ट्र के संरक्षण के लिए, राष्ट्र की अस्मिता के लिए सेवा कार्य करेंगे। दूसरी घोषणा यह है कि आज अनाथों की स्थिति है, कानून की अपनी समस्या है, सरकार की अपनी समस्या है। हर बार हम सरकार के नाम पर अपने कर्तव्यों का पल्ला नहीं झाड़ सकते। जब अधिकार की बात आती है तो हम सरकार की तरफ दौड़ते हैं और जब कर्तव्य की बात आती है तो हम सरकार से दूर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं तो सरकार और समाज का समन्वय होना आवश्यक है। ये सरकार और समाज का समन्वय होना चाहिए। इसलिए भारतवर्ष के जितने भी अनाथ बच्चे हैं जिनको आइडेंटिटी प्राप्त नहीं होती है, उनको पिता का नाम देने का मैं संकल्प लेता हूं। जितनी भी मेरी माता बहनें गलत रास्तों पे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूरन धकेल दी जाती है, उनके बच्चों को भी पिता का नाम नहीं रहता है। मैं उन्हें मेरे तरफ से आज मैं घोषणा करता हूं कि मैं उन्हें सभी को पिता का नाम दूंगा। अब बात है कि हमने कार्य क्या किया, तो संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि सामान्य किसान परिवार से आकर चमत्कार और आडंबरों को ना दिखाते हुए आप सब लोगों के आशीर्वाद से 15 लाख छात्रवृत्ति देने का कार्य किया है। और जो छात्रवृत्ति की बात आती है तो जो ये अनाथ बच्चे हैं, अल्पभूधारक किसानों के बच्चे हैं, जो घर में हमारी बहनें काम करती हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, जो शोषित और पीड़ित हैं, उनको केजी टू पीजी फ्री एजुकेशन देने का हम संकल्प लेते हैं। एक हमारी सूर्योदय जीवन आधार योजना है। आपको सबसे बड़ा आनंद इस बात का होगा कि अभी 3 लाख अल्पभूधारक किसान जो सूखी खेती से पीड़ित हैं, उन सूखी खेती से पीड़ित किसानों को हमने 10 लाख रुपए तक का ऑपरेशन फ्री करने का काम किया। और ये माननीय सर संचालक जी मोहन जी भागवत साहब के आशीर्वाद से पहले किडनी ट्रांसप्लांट हमने उनके सामने कार्य किया। एक दिन दिवाली पर शहीदों के नाम पर दिया जलाकर नहीं हो सकता। 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्र धर्म बताकर पालन नहीं हो सकता है। मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा। इसलिए मेडिसिन फ्री हो, ऑपरेशन फ्री हो, चेकअप फ्री हो। हमारे देश में विकास में सबसे बड़ी बाधा है स्वास्थ्य, शिक्षा और धर्म का महंगा होना, और शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र का ध्रुवीकरण। ये जो दो ध्रुवीकरण है, अर्बन एंड रूरल, देखने की भी बात अलग हो जाती है। ग्रामीण शिक्षा, शहरी शिक्षा, कितना अंतर है। ग्रामीण स्वास्थ्य, शहरी स्वास्थ्य, कितना अंतर है। ग्रामीण धर्म और शहरी धर्म, कितना अंतर आ गया है। शहरी धर्म अलग हो गया, पर धर्म तो जीवन जीने की एक आदर्श आचार संहिता है। इन सबको अगर एकत्र लाना है तो एक छोटा सा प्रयत्न किया और 5000 गांवों का हमने मास्टर प्लान तैयार किया। अगर शहरी क्षेत्र के बच्चों को अगर क्रीड़ा, कला और संस्कार देने का हम कार्य करते हैं, तो क्या ग्रामीण क्षेत्र के अल्पभूधारक किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के बच्चों को कार्य नहीं मिलना चाहिए। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब, आप आए, मैं बहुत आभारी हूं। हमने 39 गाड़ियां ली है, जिसमें जो व्यभिचार, अनैतिकता और जिस तरीके से आज वासना के चलते हुए हमारे शरीर पर जब वस्त्र नहीं थे तो आंखों में वासना नहीं थी, पर आज संपूर्ण शरीर पे वस्त्र होकर भी वासना के सिवा कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जिस तरीके से हमारी नन्ही बालिकाओं पर, हमारी नन्ही बहनों के ऊपर अत्याचार होते हैं,
उन अत्याचारों को रोकने के लिए हम संस्कार अभियान सप्ताह ऑन व्हील्स चला रहे हैं, चलाने का काम कर रहे हैं। उसे बनने के लिए दिया गया है, जो आपको उद्घाटन करना है। दूसरी बात है कि क्रीड़ा क्षेत्र के लिए तो गरीब बस्ती में, ग्रामीण बस्ती में, शहरी बस्ती में युवकों का चयन करने के लिए आर्चरी से लेकर सारी चीजें, आर्चरी से लेकर स्पोर्ट्स की सारी एक्टिविटी वैन में रहेगी। ये मोबाइल स्पोर्ट एकेडमी के रूप में काम करेगी। तीसरा कार्य जो है कि संस्कार रथ है, क्रीड़ा रथ है, और जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, मातृशक्ति की बात करते हैं, हैरत की बात तो यह होती है कि इतनी प्रतिभाशाली स्त्रियां इस देश में और नेतृत्व यहां पर प्राप्त हुआ, परंतु अभी भी कामाठी पूरा बंद नहीं हुआ, पर अकेला राजा राम मोहन राय इच्छा शक्ति से सती प्रथा बंद कर जाता है। तो कला क्षेत्र में प्रावीण्यता प्राप्त हो, उसके लिए हम कार्य करें। इसके लिए रथ का निर्माण किया है। सरकारी स्कूल में 10वीं तक का लैब का अभाव होता है, इसलिए लैबोरेटरी ऑन व्हील्स का इसका कार्य कर रहे हैं। मैं स्वयं किसान हूं, मेरा अपना एक अनुभव है कि कोई भी सरकारी योजना लेके जब मेरे गांव में आता था तो हम आम के पेड़ के नीचे या हनुमान जी के ओटले के ऊपर बैठकर हंसते थे कि इससे कुछ नहीं होता। मेरा यह मानना है कि किसानों को खोजने के बाद बजाय जहां किसान स्वयं आते हैं वहां पर सरकारी योजनाएं और किस तरीके से उन्हें कार्य करना है, बैंकिंग सेक्टर से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ और किस अधिकारी से मिलना है, और अधिकारी अगर उस बात को नहीं सुनते हैं तो किस तरीके से उस पर कार्य करना है, इसके लिए कृषि तीर्थ योजना का निर्माण करने का कार्य किया है। यह ऑन व्हील और स्टेशन है। पर ऊर्जा के स्रोत कम होते जा रहे हैं, इसलिए अपरंपरागत उस ऊर्जा स्रोत को मोबाइल और स्टेशन तरीके से महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में लॉन्च करने का काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के पार्क बनाकर किसानों को आधुनिक एग्रीकल्चर के साथ में जोड़ना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि दरिद्र मुक्त गांव हो। उस दरिद्र मुक्त गांव के लिए आपको आनंद होगा कि मैं एक जिले का पूरा आपको पूरा अभ्यास देना चाहता हूं, और उस अभ्यास को आप देखिए। आपकी शुभकामनाओं और आशीर्वादों से लगभग हमने 25 गांवों को आज संपूर्ण रूप से दरिद्र मुक्त किया है, जिसमें पोपटराव पवार साहब, आदरणीय उदय निर्गुणकर साहब, विशंबर चौधरी साहब जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का, पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक प्रयोग हमने छोटा सा किया है कपिलेश्वर करके गांव में। हमने एक गांव को अपराध मुक्त, भय मुक्त और राजनीति मुक्त करने का कार्य किया है। वहां पर इलेक्शन बंद करवा दिए हैं। क्राइम कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा दलों की निर्मित की है, ग्राम सुरक्षा दलों की, ग्राम रक्षा दलों की निर्मित की है, और माता बहनें जो परित्यक्ता और विधवा हैं उनको हमने एक योजना में समाहित करके, जो मातृशक्ति, जो बहनें 6-6 किलोमीटर तक दूर स्कूल में पैदल जाना पड़ता है, 3 किलोमीटर तक जाना पड़ता है, उनको रक्षा करने के लिए कार्य देने का कार्य किया है। पर साथ में अंडरग्राउंड सैनिटेशन हो, फ्रूट प्लांट्स जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ बोस्वाना ने उसको बहुत अच्छी तरीके से उठाया है। गवर्नमेंट ऑफ बोस्वाना ने उस कृषि क्षेत्र को, हम बालग्राम योजना चालू करते हैं, जो अल्प भूधारक और जो अल्प भूधारक जो किसान हैं, भूमिहीन किसान हैं, उनके बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए, पर्यावरण से प्रेम करने के लिए और शिक्षा में जागृत होने के लिए, जब 4.5 साल के जब फ्रूट प्लांट होते हैं और राइट ऑफ एजुकेशन खत्म होता है, तो वो फ्रूट प्लांट की बिक्री, अगर 20 प्लांट अगर अपन देते हैं तो 12 से 13 प्लांट बचते हैं, 4.5 से 3,000 से 4,500 का जो है योगदान देते हैं। तो एक बच्चा सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, खुद की गाड़ी खरीद सकता है, साइकिल ले सकता है, और खुद की साइकिल लेने के साथ में जो है अपनी फीस भी भर सकता है। पीटी, पीएमटी, आईआईटी,
पीटी, पीएमटी, यूपीएससी, एमपीएससी में बैठने के लिए हमने सैटेलाइट कनेक्शन लिया है और सैटेलाइट कनेक्शन के माध्यम से आपको आनंद होगा कि हमने जो है फ्री ऑफ कॉस्ट और काउंसलिंग के थ्रू ग्रामीण क्षेत्रों का पलायनवाद युवाओं में रोकने के लिए हमने ये कार्य किया है। आपको अतिथियों को जाने का समय है, इसलिए 15 लाख छात्रवृत्ति, 25 लाख वृक्ष, अभी 1000 गांव में अपन इलेक्ट्रिफिकेशन नंदुरबार का, जलगांव का हम करने का शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर इंदौर जिले में भी चोरल के कुछ भाग जहाँ तक बिजली ना पहुँच पाई हो या फिर अगर स्ट्रीट लैंप लगाना हो तो आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से, आदरणीय शिवराज साहब से मैं प्रार्थना करूंगा कि उस कार्य के उद्घाटन के लिए आप जरूर पधारें। साथ में नंदुरबार जिले में आदिवासियों को हमने सबसे पहले जोड़ा और आदिवासियों के कल्याण के लिए हमने 200 गांव में अभी फलदार वृक्ष अर्थात सीताफल लगाने का काम किया। उसको गिर निकालने की मशीन है, कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया गया है और कोल्ड स्टोरेज के साथ में जो है सीताफल क्रीम को सप्लाई करने का कार्य किया गया, शुरू कर दिया गया है। 1700 तालाब की निर्मित हो, 3 नदियों की स्वच्छता हो, इसके अलावा 480 नालों का गहरीकरण हो। कई लोग फाउंडेशन बनाते हैं परंतु नाली भी नहीं खोदते, पर हमने 146 किलोमीटर माननीय सर संचालक मोहन जी भागवत साहब के हस्ते 480 किलोमीटर टोटल, जो आज हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी का सपना है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का सपना है कि जल बिना जीवन नहीं। आज 33 करोड़ लोग प्रभावित हैं, विश्व में आने वाले समय में 400 करोड़ लोग प्रभावित रहेंगे। तो इसके लिए हमने जो है 480 नालों का गहरीकरण किया। जंगल पुनर्अभयारण्य योजना, वन उपज, वन्य जीवन संरक्षण, वन संरक्षण और वन उपज के माध्यम से रोजगार निर्मित आदिवासी को करने के लिए वन क्षेत्र में छोटे छोटे डैम्स बनाना। और सब आपको आनंद होगा, पिछले 2 महीने में हमने लगभग 3 लाख वस्त्र गरीब परिवारों में बांटे हैं। 25,000 गर्म वस्त्र अपन प्रत्येक वर्ष बांटते हैं। 2000 गांव में पानी की टंकियां अपन लगा चुके हैं। 10,000 पशुओं के लिए होद लगा चुके हैं। 2 लाख किसानों को मुफ्त में बीज देते हैं। और आपसे मेरी विनती है कि आप हमारे को डंपिंग ग्राउंड दें, ताकि जिन बच्चों के पास में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है वो इन्वेस्ट कर सके, जिनके पास में शिक्षा और इन्वेस्टमेंट नहीं है वो उस पर काम कर सके। हमें को जनरेशन नहीं करना, पर मैनुअल फर्टिलाइजर उसमें से तैयार करना है और वो मैनुअल फर्टिलाइजर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सब्सिडी जो सोसाइटीज है उसके साथ में जोड़ दें, ताकि युवाओं को भी रोजगार मिल सके और हम जो है कचरे के प्रदूषण से दूर होकर कार्बन क्रेडिट को भी बढ़ा सके। इस तरीके की कई योजना है। 4,500 बच्चे जो फुटपाथ पे घूमते थे, कचरा उठाते थे, हाथ भट्टी पे काम करते थे, डंपिंग ग्राउंड पे स्वतः जाकर टेक्निकल एजुकेशन और जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं स्किल डेवलपमेंट का जो उनका सपना है वो सार्थक करने का कार्य किया। और आपके आशीर्वाद से वो कार्य संपूर्ण रूप से सार्थक हुआ। और आज वो बच्चे जो 50 रुपए के लिए क्राइम करते थे, वो बच्चे आज 20,000 रुपए तक कमाते हैं। 300 कैदियों को मंदिर का पुजारी बनाने का काम किया, इसलिए हमें बंदी पुनर्वसन के लिए जो है पात्रता दी जाए। और माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब से मैं एक विशेष अनुरोध करूंगा कि मेरे को एक जिला कुपोषण मुक्त करने के लिए दिया जाए। और आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि एक जिला हमारे को कुपोषण मुक्त करने के लिए दिया जाए। अभी हमने नीमच के लिए कार्य किया है, क्योंकि हम देश की सेवा चाहते हैं। भाइयों महाराज, ये आज है कल नहीं होगा, पर यह देश अखंड है और यह अखंड ही रहना चाहिए। कभी कभी हमारे को प्रसिद्धि से विवाह नहीं करना चाहिए, लोकप्रियता से विवाह करना चाहिए। सादी रोटी खिलाएगी पर जिंदगी भर साथ निभाएगी। कबीर लोकप्रिय थे इसलिए आज भी जिंदा है, तुकाराम लोकप्रिय थे इसलिए आज भी जिंदा है। ऐसी कई योजनाएं, समय ना लेते हुए मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के रूप में आप जब समय देंगे तब मैं दूंगा। और एक छोटा सा प्रकल्प हमने चालू किया बीड़ जिले में 150 गांव में, जिसका प्रोड्यूसर फार्मर है। छोटी छोटी दाल मिल हमने माता बहनों को दिए, प्रोसेसर उनकी धर्मपत्नी है,
और मार्केटिंग उनके बच्चे करते हैं। और हमने जैविक परिवार निर्माण किए हैं और 5000 दिल्ली में अभी जैविक परिवार हमारे साथ में है। और ये जैविक परिवार जो है ये बेरोजगार बच्चों की खरीदी करते हैं। और इसी तरीके से 1500 गांव में जमीन मुक्त करने का काम हो। 1000 बच्चों पारधी समाज के हैं। साहब आपको आनंद होगा कि 10,000 आदरणीय फडणवीस साहब को बताना चाहता हूं कि हमने 10,000 पारधी समाज के लोगों को एडिक्शन फ्री किया है, क्राइम फ्री किया है। वो प्रवचन देते हैं, कीर्तन करते हैं। 1700 HIV बच्चे हैं। और जितने भी किसानों ने आत्महत्या की थी आप शोध कर लें, उनके बच्चों को नौकरी देने से लेकर शिक्षा तक का कार्य किया है। जहां तक संभव हो सका प्रत्येक शहीद और प्रत्येक जहां पर कोपर्डी जैसी घटना पर लोगों ने राजनीति की, बड़े बड़े आंदोलन खड़े किए, उससे मैं बहुत ज्यादा द्रवित हुआ। और भय्यू महाराज की माता जी से लेकर बिटिया तक को नहीं छोड़ा गया। इसलिए मेरे को जाति नहीं चाहिए, मेरे को भारतीयता चाहिए। जहां जाति के नाम पर देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगते हो, जिस जाति के नाम पर कहीं शिवराज सिंह जी चौहान के ऊपर ना आरोप लगते हो, ये षड्यंत्रकारी राजनीति को दूर करने के लिए मैं ये संकल्प ले रहा हूं। और दूसरा संकल्प आपको इस देश का पहला मैं व्यक्ति बनना चाहता हूं कि ये ट्रस्ट सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में मैं घोषित करता हूं। इसका कोई भी ट्रस्टी अधिकार रेगुलर नहीं रहेगा। इसका जो परफॉर्मेंस अच्छा देगा वही ट्रस्टी बनेगा। उसमें सर वुमेन एम्पावरमेंट, हमारी माता शक्ति को समानता देने के लिए 50% जो प्रतिनिधित्व है वो मेरी माता शक्तियों को मिलेगा, बहनों को मिलेगा। और 50% जो है प्रत्येक जाति समाज के जो हमारे 25% यूथ और 25% मैच्योर्ड लोगों को दिया जाएगा। कई लोग वेबसाइट बनाते हैं, चंदा इकट्ठा करके हर चीज की ट्रांसपेरेंसी का दावा करते हैं, परंतु हम ये करके दिखाएंगे। हर महीने पर उसका जो है क्लियर डॉक्यूमेंटेशन और एक रुपए का हिसाब हम वेबसाइट पर जिन लोगों ने झूठ बोला है उनके ऊपर उत्तर देने के लिए धर्म के माध्यम से कार्य करेंगे, ताकि राजनीति और धर्म पे से लोगों का विश्वास न उठे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी युवा समाज के लिए और राष्ट्र के लिए जरा भी विचार रखते हैं, जो झंडा लेकर ना चले पर हृदय में तिरंगा लेकर चलने वाले ऐसे युवाओं को मैं आह्वानित करता हूं कि आओ जुड़ो। ये मत सोचो कि संघ क्या है, ये मत सोचो कि सूफिज्म क्या है, ये मत सोचो कि मजहब क्या है। सबसे पहले ये सोचो कि इन सारे धर्मों को जो हजारों वर्ष से जिस राष्ट्र ने संरक्षण दिया, आज तुम उस राष्ट्र को क्या दे रहे हो। इसका विचार करके सब धर्म गुरुओं ने एकत्र आना चाहिए। और सामाजिक समता और समरसता का राजर्षि शाहू महाराज का, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सपना है, जो महात्मा फुले का सपना है, जो हमारे महात्मा गांधी का सपना है, जो हमारे गुरुजी का सपना था, वो सारे सपनों को सार्थक करें। अगर गोलवलकर गुरुजी की विचारधारा देखें तो वो भी राष्ट्र को समर्पित है, और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को भी देखें तो वो राष्ट्र को समर्पित है। विपर्यास और प्रयास निकालना आपके हाथ में है। मैं मेरे विचार रखता हूं, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि मजबूत दीवारें ही मीनारों का सबब बनती है। मजबूत दीवारें ही मीनारों का सबब बनती है। दरकती दीवारें तो कच्ची कब्र के समान होती है। हंसना हो गया, रोना हो गया, अच्छे बुरों को पहचानना हो गया। अब जाने भी दो मुझे, बहुत नजदीक से जग को देखना हो गया। जिंदगानी बस यूं ही बीती, यही कथा है जीवन की। जो करना चाहता था वो न कर सका मुझे, और जो नहीं करना चाहता था वही करना पड़ा मुझे। मंदिर का भगवान, चौराहे का पुतला और गादी पे का महाराज, ये दूसरों के इच्छाओं पे चलते। तो कहने का अर्थ यह है कि हंसना हो गया, रोना हो गया, अच्छे बुरों को पहचानना हो गया। अब जाने भी दो मुझे, बहुत नजदीक से जग को देखना हो गया। जिंदगानी बस यूं ही बीती, यही कथा है जीवन की। जो करना चाहता था वो कभी जमा ना मुझे, जो नहीं करना चाहता था वही करना पड़ा मुझे। आज की परंपरा रास ना आई, इस महान जगत से संबंध बना पाने की बात समझ नहीं। सारे गांव, सारे मुल्क, सारे शहर घूम आया, ना ही मैंने वसंत पाया, ना ही कहीं मैंने ऋतु पाया। तेरा घर, तेरी बगिया सब सज गई है, और विकास होते ही समाज के ठेकेदारों की उंगलियां उठ गई है। छुटाई नहीं था आरोपों से कि नए मुकदमे लगा डाले। कौन क्या कहता है इसकी फिक्र नहीं मुझे, कहना था वो कह गया, लिखना था वो लिख गया।
देर की तुम सब अच्छे ने आने में, लोगों ने तो मिलकर डाल दिया है मुझे जाति के नाम पर पागल खाने में। तो मेरा कहने का बहुत स्पष्ट मत है कि साहब, मैं आपसे विनती करते हुए मेरे शब्द समाप्त करता हूं कि आप मेरी ये प्रार्थनाओं को स्वीकारें और इस प्रार्थना को हमारा साथ दें जो मैंने संकल्प लिए हैं, ताकि एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर सके, स्वच्छ राष्ट्र का निर्माण कर सके, मानवता का निर्माण कर सकें। मात्र मैं इतना ही विनती करना चाहता हूं फडणवीस साहब से, सर आपके अधिवेशन में एक आंदोलन खड़ा हुआ है, कुछ लोग आपके घर के सामने जाना चाहते हैं, पर भय्यू महाराज उन लोगों को जवाब देने के लिए छत्रपति शिवाजी का मंदिर 15 दिन में बनाकर रहेगा। बताना चाहता हूं कि इच्छा शक्ति क्या होती है। राष्ट्रमाता जिजाऊ का मंदिर बनाकर रहूंगा, वहां पर शाहजी राजे का मंदिर रहेगा, संभाजी महाराज का मंदिर रहेगा, और यही नहीं, वहां पर छत्रपति शाहू महाराज और अंबेडकर और महात्मा फुले और महात्मा गांधी के साथ में जो गोलवलकर गुरुजी है उनका भी मंदिर रहेगा। और जिसको विरोध करना है कर ले, मैं दबता नहीं, मैं डरता नहीं, क्योंकि बहुत भागा हुआ है जिंदगी तेरे जीने के लिए, अब तू भी मेरे पीछे भाग अपने जीने के लिए। जय हिंद। अहंकार और समर्पण से परे